एक आस लेकर समझिए कि सारे मजदूर अब आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि छठ के बाद जो मजदूर आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही कर पाएगी। क्या लग रहा है इन बातों पर कितना खरा उतर पाएंगे? अब छठ तो आ गया। कलाकार जब राजनीति में शामिल होता है तो एक टैग दे दिया जाता है कि नचनिया बजनिया है। सच में ये सुन के कितना बुरा लगता है। कुछ टिकट बंटवारे से पहले और टिकट बंटवारे के बाद जनसुराज की लोकप्रियता में कमी आई है, क्या कुछ समझते हैं? इसमें चुनाव के टाइम पर आ जाना है वोट मांगने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो अब जो बिहार के लोग जात धर्म के नाम पर वोट, चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, और चुनाव हारते हैं तो ऐसे ही क्षेत्र में लगे रहेंगे या फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे? कौन सी उनका बड़े भाई के तौर पर देखते हैं? चुनाव न लड़ने का फैसला को आप किस रूप में देखते हैं? आप भी कहते हैं मेरे बड़े भाई किस तरीके? मैं बड़े भाई हैं, बिल्कुल बड़े भाई हैं। मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, खेसारी लाल यादव जी मेरे पार्टी के नहीं है, वो हमारे विपक्ष की पार्टी के, वो राजद के हैं। लेकिन जब उन्होंने एक कलाकार को नचनिया कहा ना तो दुख पहुंचा। जो आदमी अपना 10वां का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, खाली हाफी डिपिट बोल रहा है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में अब जब विपक्षी नेता कहते हैं कि हले कौन, तो रितेश पांडे बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। जी हाँ, रितेश पांडे लगातार जनसंपर्क में लगे हुए। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जनसंपर्क जारी है। जनसुराज का झंडा बुलंद कर रहे हैं कराकर विधानसभा में। कहाँ देख रहे हैं अभी तक विपक्षी दलों के जो नेता है उनके कंपेयर में इतना लगातार जो जनसंपर्क के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हमारा शुरू से आदत रहा है कि अपना कर्म करते हैं, और जिस प्रकार से कहा गया है गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसी आधार पे हम अपना जीवन जीते हैं, कर्म कर रहे हैं। अपने आप को कहाँ देखना ना देखना वो बात मायने नहीं रखता। मैं अपना एक अलग रास्ता शुरू से बना के चला हूँ। मैं अपने आप को भीड़ में शामिल नहीं करता। हाँ, बस अब हम लोग के हाथ में है क्या? आप कितना भी कुछ भी कर लेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो मेहनत करना। वो कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, उसमें अपना 1% का कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बस जो काम अपने हाथ में वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार वासियों को जो वादा किया था, एक आस लेकर समझिए कि सारे मजदूर अब आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि छठ के बाद जो मजदूर आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही कर पाएगी। क्या लग रहा है इन बातों पर कितना खरा उतर पाएंगे? अब छठ तो आ गया। बिल्कुल जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है, और हमारे भाइयों को अब रोजी 10-12 हजार 15 हजार के रोजी रोजगार के लिए दिल्ली बंबई में जाके गाली नहीं सुनना पड़ेगा। ये हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी पार्टी के सूत्रधार कहते हैं, और इसकी सारी व्यवस्था, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। उनके पास पूरा रोड मैप होता है, पूरा होमवर्क होता है, फिर तभी वो कोई बात बोलते हैं। अगर मान लीजिए जनसुराज की सरकार नहीं बनती है तो क्या बिहारी निराश होकर फिर वापस जाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि बन रही है सरकार। अब हो सकता है कि जब नहीं बने तो भाई ये हम फिर से प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से प्रशांत जी कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार सोचिए, बिहार वासी ठान चुके हैं कि इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। जो लोग बाहर झेलते हैं, जो लोग बाहर गाली सुनते हैं, वो ये मन बना के आ रहे हैं बिहार में अब की छठ में कि इस बार जनसुराज की सरकार बनाएंगे। आप छठ बाद देखिएगा बिहार का माहौल। अगर नहीं पूरा बिहार जनसुराजमय हो गया तो फिर बात क्या? टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह का ये माहौल सामने आया है, कई सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है टिकट बंटवारे से पहले और टिकट बंटवारे के बाद जनसुराज की लोकप्रियता में कमी आई है, क्या कुछ समझते हैं आप? वो तो सब, जो मान लीजिए 5 लोग अगर टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें से एक ही को मिलता है। 5 लोगों में से एक को मिलेगा टिकट, तो एक ही को मिलेगा। बाकी 4 लोग नाखुश होंगे ही, तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। इसमें कौन सी बड़ी बात? लगातार ये जो जनसुराज नहीं, अन्य राजनीतिक दलों पे ये जो कलाकार जब राजनीति में शामिल होता है तो एक टैग दे दिया जाता है कि नचनिया बजनिया है। सच में ये सुन के कितना बुरा लगता है। कुछ क्या मतलब? कि जो ऐसा बोलता है उस पे आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। आपराधिक मुकदमा, क्योंकि ये संविधान में है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो आदमी कोई काम करता है उसको, उस काम को आप गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जैसे जाति में बांटा गया उनके काम के अनुसार, ठीक है। जैसे स्वर्णकार को, जो सोने को काम करने वाले को स्वर्णकार कहा गया, चमड़े के काम करने वाले भाइयों को चर्मकार कहा गया। आप उनको उसके काम से नहीं बुला सकते हैं, आप पे केस हो जाएगा अगर आप गाली की तरह बुला रहे हैं तो।
तो ये कोई भी काम करने वाला जो काम कर रहा है उसको अगर आप वैसा बोल रहे हैं गाली की तरह, तो आप पे आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, आपराधिक मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और वो लोग जेल के ही लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। 6-7 मुकदमा का उन पे अभियुक्त रह चुके हैं, 7 हत्या का, नरसंहार का, 6 महीना जेल काट चुके हैं। सम्राट चौधरी में निशाना था। बिल्कुल अल्लाह, उन्होंने ही कहा है खेसारी लाल, ठीक है, खेसारी लाल यादव जी मेरे पार्टी के नहीं है, वो हमारे विपक्ष की पार्टी के, वो राजद के हैं। लेकिन जब उन्होंने एक कलाकार को नचनिया कहा ना, तो दुख पहुंचा और उनसे और किसी चीज की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अब जिस आदमी के ऊपर 7 हत्या का अभियुक्त का आरोप है, 6 महीना जेल काट चुका है, फर्जी सर्टिफिकेट देके बाहर आया है, उससे जो आदमी अपना 10वां का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, खाली हाफी डिपिट बोल रहा है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जो आदमी जैसा है वैसा बोल रहा है, उससे उस आदमी से सम्मान की उम्मीद ही नहीं है। चलिए रितेश जी, एक सवाल 2 कंडीशन। चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, और चुनाव हारते हैं तो ऐसे ही क्षेत्र में लगे रहेंगे या फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे? बिल्कुल, हम क्षेत्र में चुनाव जीते या हारे क्षेत्र में रहेंगे। एक और सवाल है, यहाँ पे जो वर्तमान के विधायक है उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? आखिरी सवाल रहेगा। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है, खाली कोरम पूरा हुआ है, खाली बोर्ड लगा, कहीं बोर्ड लगा हुआ है, और जहाँ पे 15 जहाँ पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए वहाँ 20 एक का मसाला लगा है, 15 एक का मसाला लगा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप 400 गांव है विधानसभा में, लगभग 350 गांव की ये स्थिति है कि नाली का पानी गली में बहता है। जल निकासी की इतनी बड़ी समस्या है, कहीं भी जल निकासी की सुविधा नहीं की गई है। लगभग 95% गाँव में जल निकासी की सुविधा नहीं है, नाली का पानी गली में बहता है, उसमें इतने प्रकार के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, बच्चों के पैर के माध्यम से, बुजुर्गों के पैर के माध्यम से घर में जाते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से शरीर में जाते हैं तो असाध्य रोग होते हैं। और ये करगर विधानसभा की स्थिति है कि अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो अगल बगल कहीं इलाज भी नहीं मिलेगा, सीधे पटना लेके भागना पड़ेगा, ना तो बनारस। ये स्थिति है। खाली बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग। एक भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे है। कौआ खोच गांव में गए थे, एक बहन थी, उसके पास राशन कार्ड नहीं था, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको जरूरत थी 4 किलो अनाज की हर महीना, लेकिन उसको नहीं मिल रहा था। उसके पास राशन कार्ड था ही नहीं, क्योंकि उससे 4000 रुपया घूस मांगा जा रहा था राशन कार्ड बनाने के लिए। ये तो स्थिति है। खाली क्या करना है भैया, कोई काम नहीं कर रहे हैं, 5 साल गायब रह रहे हैं, लास्ट में चुनाव के टाइम पे आ जाना है वोट मांगने, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो अब जो बिहार के लोग जात धर्म के नाम पर एक सवाल और रहेगा, पवन सिंह का बड़े भाई के तौर पर देखते हैं, चुनाव न लड़ने का फैसला को आप किस रूप से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि उनका फैसला, आप उनसे पूछिए कि कैसा फैसला आप क्यों लिए हैं? आप भी कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं। किस तरीके, मैं बड़े भाई हैं, बिल्कुल बड़े भाई हैं। मुद्दों पर चर्चा होती है? नहीं, हमसे पिछले बहुत दिनों से बात नहीं हुई। धन्यवाद समझ लेंगे। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे, आप जनसुराज की संभावित प्रत्याशी थी, टिकट नहीं मिला, फिर भी प्रयास में लगी हुई हैं और कई नेता छोड़ दिए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अपने महत्वाकांक्षा के साथ आया है, जो उसको एमएलए एमपी बनना है, वही दुखी है। हम बिहार को बदलने आए हैं, बिहार के लिए कुछ करने आए हैं, और हम लोग कोई एमएलए एमपी बनने का सपना लेके नहीं आए हैं। हम एक्चुअल में बिहार में क्या समस्या है वो दिन रात हम देख रहे हैं। यहाँ के लोग दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, उस चीज को ठीक करने आए हैं। कैसे अच्छे रोजगार मिले, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, ये सब पे हम काम करना चाहते हैं। हमें एमपी एमएलए बनने के लिए हम नहीं घूम रहे हैं। प्रशांत जी हमारे 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको सीएम बनने का सपना से घूम रहे हैं? वो उनको सपना है हमारा बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, उनका सपना एक बिहार को संपन्न बिहार बनाना। इसी मुद्दे से हम लोग घूम रहे हैं, और हम अपने मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं। हम कोई जाति पाति धर्म पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस बार बिहार को बदलने के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट करिए, और बच्चों की अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसके लिए वोट करिए। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये रितेश पांडे और प्रियंका सिंह से बातचीत, थोड़ी तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन बातों पर, आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हो टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।